Hello guys, welcome to another video on my channel. इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम एक ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार कैसे बना सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस तरह के मेन्यूज़ बार के ऊपर ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बार और इसके ऊपर एक सब मेन्यू इस तरह से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पेज के ऊपर स्टाइलिंग करेंगे। तो इसकी स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है और ये हमारी index.html की फ़ाइल। तो इन दो फाइल्स की हमें ज़रूरत होगी। ये है वो फाइल जिसके ऊपर हम अपनी स्टाइलिंग करेंगे, और ये है हमारी स्टाइल शीट, और ये है वो बैकग्राउंड इमेज। इनकी हेल्प से हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट एडिटर सबलाइम ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक एंगल ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा HTML, और ये ऑटो कंप्लीशन की फैसिलिटी हमें सबलाइम के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा सेकंड, क्योंकि हमारी इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, तो मैं लिख दूँगा सेकंड। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर मैं UL टैग लगाऊंगा, तो मैंने लिख दिया UL। अब UL के अंदर हम LI टैग लगाएंगे लिंक्स क्रिएट करने के लिए। तो लिंक्स का मैं नेम दे देता हूँ होम, और इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और 3-4 बार यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इनका मैं नेम चेंज कर देता हूँ। तो अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको बता दूं उस वीडियो में हमने कैसी नेविगेशन बार बनाया था। ये देखिए, हमने इस तरह के नेविगेशन टैब को बनाया था अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से की लिंक से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर और भी मेन्यूज़ क्रिएट कर लेता हूँ। तो दूसरे का मैं नाम दूंगा अबाउट, सर्विस, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट। अब इतना करने के बाद पहले मैं इसको परफेक्टली अरेंज कर लेता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छा दिखे, क्योंकि एक बार वेबसाइट बनने के बाद हमें उसे अपडेट भी करना होता है। तो ज़रूरी है कि हमारे जो वेबसाइट का जो प्रोग्राम कोड है वो एक सिंपलेस्ट वे में अरेंज्ड हो। अब ठीक मैं बॉडी टैग के नीचे एक डिव क्रिएट करूँगा, और इसकी क्लास में दूंगा मेन्यू बार।
मेन्यू बार, और इसका जो ये क्लोज पार्ट है इसे मैं गूगल टैग के ठीक बाहर डालूंगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते ही ये देखिए हमारे लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं। अब इन पर एक्सेस स्टाइलिंग और पैडिंग हटाने के लिए चलेंगे अपनी स्टाइल शीट पर। पहले मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। अब यहाँ पर स्टार टैग लगाकर मैं 2 कर्ली ब्रेसेस दूंगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा मार्जिन 0 और पैडिंग को भी मैं 0 कर दूंगा, सारा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कंट्रोल वापस लेने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी और बैकग्राउंड इमेज का नाम दूंगा बैकग्राउंड इमेज, और जो मेरी इमेज का नाम है तो बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। मैं इसे इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और बैकग्राउंड डॉट जेपीजी लिखने के पहले मैं आपको यहाँ पर लिखना होगा URL। इससे होगा ये कि अगर कोई एरर का कोई चांस होगा तो वो चांस नहीं रहेगा। तो चलिए हम इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करते हैं। ओके, हमने इसे सेव कर लिया। ओहो, ये देखिए। तो सबसे पहले स्टाइलिंग करने के लिए हमें यहाँ पर अपने स्टाइल शीट को यहाँ पर लिंक करना होगा। तो लिंक लिखने के बाद एंटर दबाएंगे ऑटो कंप्लीशन मिलने के बाद, तो यहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टाइल 2.css, जो हमारी CSS फाइल का नेम है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। ये देखिए एक्सेस पैडिंग हट गई है, हमारी इमेज भी आ गई है। बट इसमें हमारी इमेज बिल्कुल स्टेबल है। इसे स्टेबल बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली अपने स्टाइल शीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड हाइफन साइज लिखते ही यहाँ पर हम लिखेंगे कवर्स, और इसे मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए हमारी इमेज बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। तो यहाँ पर हम पहले बॉक्स साइजिंग दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स, और हम फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ये देखिए ये इनकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली है और ये न्यू फॉन्ट फैमिली। तो चलिए आगे की स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम मेन्यू बार की स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्लास दिया था मेन्यू हाइफन बार, तो मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डॉट लगाकर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप क्लास के लिए कर रहे हैं स्टाइलिंग तो क्लास के लिए आपको यहाँ पर डॉट लगाना है, बट अगर आप आईडी के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हैशटैग लगाना होगा। तो बैकग्राउंड में दे देता हूँ
बैकग्राउंड में यहाँ पर दे दूंगा RGB ग्रीन 0,100,0। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब इससे जो हमारे जो टेक्स्ट हैं वो यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे और इनके जो बैकग्राउंड कलर होगा वो इस बैकग्राउंड कलर से डिफरेंट होगा। ये देखिए, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से पहले मेन्यू बार को Ctrl+C से कॉपी करेंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे UL, विंटर दबाकर यहाँ पर 2 कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले। पहले हम इनका डिस्प्ले सेट करते हैं। इनलाइन फ्लेक्स, लिस्ट स्टाइल को हम नन नहीं रहने देंगे और कलर हम इसका देंगे #FFF, मतलब वाइट। हम इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, बट ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है और जैसा कि इसमें है, इस पेज पर है, ये इनके बीच में थोड़ी थोड़ी गैप है, तो भी हम आगे करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कलर कोड्स के बारे में, जैसे मैंने #FF लिखा, अगर आपको उन जैसे कलर कोड्स के बारे में पता नहीं है तो आपको सिंपली अपने ब्राउज़र में सर्च करना है HTML कलर कोड्स, और आपको इस पहली लिंक को ओपन करना है। फर्स्ट लिंक को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी कलर सूटेबल है या आप चाहते हैं कि आपके कोड्स में वो कलर्स आएँ, तो उन कलर को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसका कलर कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे आप किसी भी कलर कोड्स के साथ कोडिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे सेट करते हैं। तो अब हम यहाँ से इस लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद LI लिखते हैं और उसके नीचे हम लिखेंगे इसकी विड्थ कितनी होगी। तो मैं इसकी विड्थ दूंगा 120 पिक्सल। मार्जिन में दूंगा, मार्जिन इसकी मैं दूंगा 15 पिक्सल और पैडिंग 15 पिक्सल। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया, ये देखिए इनके बीच में गैप आ चुकी है। ओके, तो इन्वेस्टर्स के आगे मैंने एन स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। देखिए परफेक्टली अरेंज्ड हो गए हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो बॉक्स साइजिंग में बॉर्डर बॉक्स लिखा था, हमें इसे सिंपली ये जो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया था स्टार टैग लगाकर, इसके अंदर मूव करना है। अब हम इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए इनके अंदर पैडिंग आ जाएगी जब हम इसके साथ कुछ आइकन्स अटैच करेंगे। तो अभी के लिए हम इसे इतना ही रहने देंगे क्योंकि इसके आसपास थोड़ी सी स्पेस भी होनी चाहिए। और आगे की स्टाइलिंग हम स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं सिंपली अपने HTML पेज पर और फर्स्ट लाइन पर हम एंकर टैग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर एंकर टैग लगा देता हूँ और लिंक्स को मैं हैशटैग रहने दूंगा। और
तो हमने एंकर टैग लगा दिया है। अगर अब हम इसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए इन पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने एंकर टैग का जो ये वाला पार्ट है हमने इसे यहाँ पर रहने दिया है। तो हम एंकर टैग को मेन्यू के नेम के बिल्कुल ठीक जस्ट बाहर पेस्ट करेंगे। तो हमारा एंकर टैग लग चुका है। अगर अब हम इसे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये लिंक्स बन चुके हैं। बट अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई लिंक दी ही नहीं है। ये देखिए लिंक्स के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर एक हैशटैग आ गया, मतलब लिंक्स डन है। तो चलिए पहले हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने CSS पेज पर और हम इस लाइन को कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और li के बाद हमें यहाँ पर लिखना है a टेक्स्ट डेकोरेशन नन कलर #FFF। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो क्योंकि मैंने पहले से ही एक बार इसका कलर वाइट दे चुका हूँ इस जगह पर, बट मैं दोबारा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम एंकर टैग की भी स्टाइलिंग कर रहे हैं। पिछली बार मैंने एंकर टैग की स्टाइलिंग नहीं की थी, तो हमारा जो एंकर टैग है उसके वजह से यहाँ पर लिंक्स बन चुके हैं। तो एंकर टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है हम उसके अंदर का जो कलर है हम उसे वाइट कर रहे हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ। ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते ही आप देखेंगे कि ये लिंक बिल्कुल नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हम इन पर थोड़े होवर इफेक्ट्स भी लगाएंगे, बट उससे पहले कुछ और स्टाइलिंग्स भी स्टार्ट कर लेते हैं। होवर इफेक्ट लगाने से पहले हमारा जो फर्स्ट मेन्यू है उसे हमें, जैसे इस पेज पर है हमने किसी भी लिंक को होवर नहीं किया, बट ये जो हमारा फर्स्ट होम पेज का लिंक है इसका कलर चेंज है, मतलब ये एक्टिवेटेड है। तो हमें अपने इस होम पर भी चाहिए। तो इसके लिए हम li के ऊपर आएंगे और यहाँ पर एक क्लास नेम दे देते हैं। और क्लास में दूंगा यहाँ पर एक्टिव और यहाँ पर मैं उसकी स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट एक्टिव लिखने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक्टिव को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगाने के बाद मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। एंकर टैग को मैं कॉपी नहीं करूँगा और इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कॉलन लगा के मैं लिखूँगा होवर और होवर लिखने के बाद पहले मैं बैकग्राउंड दे दूँगा। तो बैकग्राउंड में मैं दूँगा हैश 2b ab 0d और बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल। अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो देखिए हमने इस लाइन में क्या किया, पहले मैं हमारा जो एक्टिव टैग है उसका जो हमने कलर दिया है वो ये दिया है, और जो कॉमा लगाने के बाद बाकी सारे जो टैग है जिनके ऊपर हमने क्लास नेम नहीं दिया है
वो यूएल और एलआई टैग के जो अंदर लिखे हुए हैं उन पर जब हम होवर करेंगे तो उनका भी कलर सेम रहेगा। ओके, तो हम इसे सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में मैं रिफ़्रेश जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे होम के ऊपर एक बॉक्स बन चुका है और बाकी के ऊपर जब मैं होवर करता हूँ तो ये कलर आता है और एक स्मूथ कॉर्नर बॉक्स बन के आ जा रहा है। तो चलिए अब हम इसके आगे की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आगे के लिए सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र खोल लेना है और उसके अंदर हम आपको टाइप करना है फॉन्ट ऑसम CDN। फॉन्ट ऑसम CDN टाइप करने के बाद आपको इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। तो मैंने फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से उस लिंक को कॉपी कर लिया है। अब मैं उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इस लिंक को पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ आइकन्स ऐड करेंगे। तो आइकन्स को ऐड करने के लिए हमें सिंपली फॉन्ट ऑसम आइकन सर्च करना है। मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा होम के लिए। होम, इस फर्स्ट लिंक को मैं ओपन करूँगा और इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और जस्ट यहाँ होम के पहले मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और जो एरिया हिडन ये जो प्रॉपर्टी थी मैं उसको रिमूव कर दूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर बन चुका है। अगर मैं एलआई टैग को यहाँ पर लगाऊंगा उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब इसी लिंक को मैं सारे सबके अंदर ऐड कर देता हूँ। मैं इसको जैसे था बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने दूंगा। मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा। मैंने इसे सिंपली कॉपी किया और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबाकर जहाँ भी हमें इसे पेस्ट करना है उस जगह मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं Ctrl+V दबाऊंगा, सभी जगह पर एक साथ पेस्ट हो चुका है। अगर अभी हम मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सिर्फ होम आएगा, बाकी सारे नहीं आएंगे आइकन जैसे यहाँ पर। तो उन आइकन्स को लाने के लिए क्लास नेम को चेंज करना होगा। तो अबाउट के लिए यूज़र, सर्विसेज के लिए मैं यहाँ पर दूंगा क्लोन, CLON, क्लोन। क्लाइंट के लिए मैं यहाँ पर दे दूंगा यूज़र्स, तो यूज़र्स। फिर एंगल लिस्ट, एंगलिस्ट। प्राइसिंग के लिए मैं यहाँ पर दूंगा INR। और कांटेक्ट के लिए मैं दूंगा फ़ोन। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए आइकन्स चेंज हो गए हैं। बस प्राइसिंग और इनवाइट्स इन्वेस्टर्स के आगे नहीं आए हैं। देखिए क्या है, ओके।
INR। अब इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए सभी आइकन्स चेंज हो चुके हैं इस तरह से। बट इनके और हमारे जो मेन्यूज़ हमने दिए नेम, होम, जो टेक्स्ट यहाँ पर है उसके बीच में हमें स्पेस भी लानी होगी। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं अपने IDE पर। तो हमें उसके आसपास थोड़ी सी स्पेस देनी होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट मेन्यू हाइफन बार, फिर उस स्पेस देकर डॉट FA फॉन्ट असम का, और यहाँ पर मैं मार्जिन दूंगा। मार्जिन में राइट से थोड़ी दूंगा, मार्जिन राइट 8 पिक्सल। अब इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है इसके अंदर। स्पेस तो आ गई इसके अंदर। अब हमें थोड़े से और स्टाइलिंग करनी होगी। तो अब हम स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे सब मेन्यूज़ बनाने के लिए। सब मेन्यूज़ का मतलब हुआ जैसे ही हम इस पर होवर करें तो इस तरह के कुछ और मेन्यूज़ शो हों। कि पहले ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर उसके नीचे सब मेन्यू। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और जिसके अंदर हमें सब मेन्यूज़ क्रिएट करना है, जिस आइकन पर होवर करने पर, तो उस आइकन के ठीक LI के नीचे हम आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, उसका क्लास में दूंगा सब हाइफन मेन्यू 1। डिव क्रिएट करने के बाद मैं इसके नीचे लगाऊंगा UL टैग। UL टैग के अंदर मैं लिखूंगा लिस्ट, सब मेन्यूज आइकन्स बनाने के लिए। और उसके अंदर मैं लगाऊंगा एक एंकर टैग। लिंक्स को मैं हैशटैग कर दूंगा और मैं नेम दूंगा M मिशन ION मिशन। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया। 2 बार मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं सबका नाम चेंज कर दूंगा, टीम। सेकेंड वाले का मैं नाम दूंगा विजन। विजन। आफ्टर सेव दिस you will see some sub menus just bottom of the about। बट हमें चाहिए कि ये सारे आइकन्स हमें इस तरह से शो ना हो, जब हम इन पर होवर करें तभी ये आइकन्स हमें दिखाई दें। तो उसे करने के लिए हमें सिंपली अपने स्टाइल शीट पर जाना है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे डॉट सब मेन्यू 1 डॉट हाइपन डॉट सब हाइफन मेन्यू 1। अब डिस्प्ले में कर दूंगा नन, मतलब ये कि इनका कोई डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए वो सारे हाइड हो चुके हैं। अब उन पर होवर इफेक्ट लगाने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। तो पहले मैं यहाँ से इस मेन्यू वाली लाइन को कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर
डॉट सब मेन्यू 1। अब मैं इसके नीचे लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक पोजीशन एब्सोल्यूट बैकग्राउंड को मैं ग्रीन दे दूंगा। और मार्जिन टॉप में दूंगा मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। मार्जिन लेफ्ट में दूंगा -15 पिक्सल। अब हम इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, तो अब हम इन्हें वर्टिकली अरेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी विड्थ और हाइट भी देनी होगी। आते हैं CSS पर, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा सबसे पहले। तो वर्टिकली अरेंज करने के लिए हमें सिंपली इस लाइन को कॉपी करना है और इसे यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखना है UL और डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन मार्जिन 10 पिक्सल। अब हम इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट वर्टिकली अरेंज हो चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो होवर इफेक्ट आ रहा है हम इसे रिमूव कर देंगे और इन टेक्स्ट के बीच में एक लाइन बनाएंगे और इन टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में पुश करेंगे। तो उसे करने के लिए अपने स्टाइल शीट पर आते हैं और यहाँ से मैं इस लाइन को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा LI। लिखने के बाद मैं यहाँ पर विड्थ दे दूँगा 150 पिक्सल। पैडिंग में दूंगा 10 पिक्सल। बॉर्डर बॉटम को मैं दूंगा 1 पिक्सल। डॉटेड और कलर इसकी होगी वाइट। अब उसके बाद मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड में दूंगा ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर रेडियस 0। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। अब मैं इसे जैसे सेव करूँगा और ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए 1 सेकेंड। तो ये जो हमारे टेक्स्ट थे ये लेफ़्ट साइड में आ चुके हैं और इनके ऊपर जो होवर इफेक्ट था वो भी हट चुका है। अब हमें चाहिए कि ये जो लास्ट लाइन है इसके नीचे से ये बॉर्डर लाइन हटाने के लिए, तो उसे करने के लिए हम सिंपली इस पूरे लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर कॉलन लगा के लिखेंगे लास्ट।
लास्ट चाइल्ड और बॉर्डर बॉटम को हम कर देंगे नन। अब मैं इसे सेव करता हूँ, अब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, तो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमें लास्ट चाइल्ड के बीच में हाइफन देना होगा। अब हम इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए इसके नीचे से लाइन हट चुकी है। तो अब हम आगे की स्टाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस आते हैं और हम यहाँ से पूरे इस लाइन को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद LI के बाद हमें एंकर टैग लगाना है और लास्ट चाइल्ड की जगह पे हमें लिखना है होवर। और इसे लिखने के बाद हम यहाँ पर कुछ कलर दे देंगे R। तो कलर में मैं दूंगा B2FF00। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए अब इनका कलर बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि हमने डिफरेंट कलर दिया है। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस तरह से मेन्यू डिज़ाइन करेंगे। एक मेन्यू यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइंड है, अब उसके ऊपर एक और मेन्यू। जैसे हमने ये आइकन डिज़ाइन किया, तो अब मुझे चाहिए कि मैं जब इन आइकन्स पर होवर करूं तो इनके साथ एक और आइकन निकले इस तरह से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम यहाँ पर HTML के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर div क्रिएट किया था, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सर्विसेज के बाद जो एंकर टैग के आगे LI है ठीक उसके नीचे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद जब हम इसे सेव करेंगे तो सेम रिज़ल्ट दिखेगा। ये देखिए, तो सर्विसेज का हम नेम चेंज कर देते हैं। सर्विसेज का नेम चेंज करने के लिए हम वापस से अपने HTML पेज पर आ जाते हैं और सर्विसेज जो हमने दी हुई हैं उनके नेम हम चेंज कर, तो नेम मैं चेंज करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं नेम दूंगा वेब डिज़ाइनिंग मार्केटिंग और मोबाइल ऐप। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इनका नाम चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ सब मेन्यूज़ टू लगाएंगे, मतलब इन मेन्यूज़ के ऊपर कुछ और मेन्यूज़ लगाएंगे। तो उसके करने के लिए हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं और सब मेन्यूज़ लगाने से पहले हमें पता तो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यूज़र आता है और इसे ओवर करता है
अगर यहाँ पर कोई एंगल ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई और मेन्यूज़ है ही नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल ब्रैकेट लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और क्लोन की जगह पर मैं लिखूँगा एंगल हाइफन राइट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इसे थोड़ी सी पैडिंग दूंगा। पैडिंग देने से पहले मैं यहाँ पर जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके ऊपर भी सेम कोड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम आगे सब मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास नेम FA और फिर उस क्लास नेम का नेम, तो उसका नाम था एंगल राइट, एंगल हाइफन राइट। तो मैं इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग नहीं दूंगा मैं, यहाँ पर मैं सिंपली इसे फ्लोट कर देता हूँ राइट की तरफ, ये ज़्यादा इजी होगा। तो पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा, अभी भी फ्लोट नहीं हुआ। ANGRIGST राइट, एंगल राइट डॉट FE। ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इनके बीच में हमें हाइफन देना था। अब अगर मैं इसे सेव करूँगा और ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये राइट साइड में फ्लोट हो चुके हैं, इन पर होवर इफेक्ट भी आ रहा है। तो अब हम इन पर सब मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आते हैं HTML पेज पर। तो सबसे पहले होवर सब मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए ये हमने मार्केटिंग के ऊपर एक आइकन लगाया है, क्योंकि हम इस पर सब मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो मार्केटिंग का जो li टैग है उसका मैं क्लास नेम दे देता हूँ होवर हाइफन मी। उसके बाद यहाँ पर जो आई टैग है उससे मैं कुछ नहीं करूँगा, तो हमें सिंपली यहाँ पर जो li टैग है मैं उसके नीचे आऊँगा जैसे मैंने उसके ऊपर किया था। अब यहाँ पर जो भी हमें मेन्यूज़ देने हैं मैं उनका नेम लिख देता हूँ, और उन्हें क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लूँगा और क्लास में दूंगा सब मेन्यू 2 और डिव के नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर हम अपने सब मेन्यूज़ के लिंक्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बाकी है मैं उन्हें कॉपी कर लेता हूँ UL से, और मैं यहाँ पर इन्हें पेस्ट कर दूँगा। अब सिंपली हमें इनका नेम चेंज करना होगा और इनकी स्टाइलिंग करनी होगी। तो इनका मैं नेम चेंज करके इनका नेम दूंगा SEO
सोशल मीडिया, सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग। तो अब मैंने इसे सेव कर लिया और जैसे मैं इसे ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये ओवरलैप हो चुका है। तो इसे एक सिंक्रोनाइज वे में लाने के लिए हमें इसकी स्टाइलिंग करनी होगी, बट उससे पहले हम मोबाइल ऐप्स के ऊपर भी सब मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना होगा। हम फिर से एल टैग के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम डिव क्रिएट कर लेंगे। डिव, एक्चुअली डिव को कॉपी नहीं करते, तो मैंने यहाँ से डिव को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इनका नेम चेंज कर देते हैं। तो मैं फटाफट नेम चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट का नाम दूंगा मैं एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड ऐप। iOS ऐप, आयोनिक ऐप, अब मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर एक बार पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा यूनिटी ऐप। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये सब मेन्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक और लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसे लिंक को क्रिएट करने के लिए मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्लूटर ऐप, फ्लूटर ऐप। अब इसके बाद मैं इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम अपनी स्टाइल शीट पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले सब मेन्यू 2 की स्टाइलिंग करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सब हाइफन मेन्यू 2 डिस्प्ले में फिर से नन कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट होवर हाइफन मी कोलन होवर, होवर डॉट सब हाइफन मेन्यू 2, मेन्यू 2। तो अब मैं इसकी पोजीशन सेट कर दूंगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप -40 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन
मार्जिन लेफ्ट में दे दूंगा 140 पिक्सल और बैकग्राउंड में दूंगा RGB रेड ग्रीन ब्लू। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा ग्रीन। तो 0,100,0। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, ये एक लाइन में अरेंज हो चुके हैं। तो मैंने लगता है यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी है। तो ये देखिए, हमारे लिंक्स अच्छे से क्रिएट हो चुके हैं। ये हमारे मेन्यूज़ और मेन्यूज़ के ऊपर सब मेन्यूज़। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि हम पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर हम सब मेन्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जाना था कि हम इस तरह की होम पेज ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और इस पर होवर इफेक्ट, हमने ये सब बेसिक चीज़ें जानी थी। यहाँ पर एक लोगो लगा के, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। और इस वीडियो में हमने जाना कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के ऊपर सब मेन्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का एक और एडवांटेज ये है कि हमें CSS का ज़्यादा यूज़ नहीं करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये मेन्यूज़ के लिए काफ़ी सारे CSS कोड्स यूज़ किए हैं, बट अगर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट से ये बहुत ही ईजिली हो जाता। बट अभी हम HTML और CSS में हैं, तो इसी स्टेप में हम केवल HTML CSS का यूज़ करेंगे। इससे आगे आने वाले स्टेप्स में हम जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप्स का भी यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगले वीडियो रिलीज़ होने तक, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।